हे गाइस, ट्रेंडिंग वर्ड सलमान। सो फाइनली आज हमने दिल्ली के प्रगति मैदान में विजिट किया, जो कि अब से कुछ टाइम के बाद G20 की मीटिंग होने जा रही है। 20 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हुए नजर आएंगे। उससे पहले पूरे रूट्स का डेवलपमेंट देख लो किस तरह से किया जा रहा है। बड़ी ही कसरत के साथ में एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से संवारा जा रहा है। जहाँ जहाँ के प्लांट्स ख़राब हैं वो अच्छी तरह से लगाया जा रहा है। एंड साथ में एक चीज़ और बता दूँ मैं कि 3 दिन दिल्ली में लॉकडाउन रहने वाला है। आई मीन वो प्रॉपर वाला लॉकडाउन नहीं होगा, मगर लॉकडाउन के जैसे ही आप यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर की रेंज जितनी भी होगी, प्रगति मैदान के आसपास की जितनी भी 10 से 12 किलोमीटर की रेंज होगी, वो सब रूट्स बंद किए जाएंगे। और ख़ास तौर से तब जब प्रधानमंत्री का पूरी तरीके से पैरा होगा प्रगति मैदान में जाने के लिए। भाई आखिरकार 20 देशों के प्रधानमंत्रियों की सेफ्टी का मामला है, और साथ में राष्ट्रपति, छोटे मोटे नेता भी और होंगे। इससे पहले साउथ अफ्रीका में किया जाता था, मगर अब फाइनली इंडिया में हो रहा है। और प्रेसिडेंट इसका हमारा देश ही रहा है, जो कि हमारा देश जिसको चाहेगा वो इन्वाइट कर सकता है, जिस देश को भी। तो 7 से 8 देशों को इन्विटेशन भेजा गया है। अब देखते हैं कि पूरा मैटर क्या रहता है, कितने देश यहाँ पर और विजिट कर पाएंगे। 20 देश तो कंपल्सरली हैं, जिसमें रशिया वशिया भी शामिल है। लिस्ट ये आप सभी के सामने है, चेक कर लेना। तो हमने जब यहाँ रूट्स पर विजिट किया तो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट यहाँ किया जा रहा है, डेवलपमेंट लगातार पूरी लेबर्स यहाँ लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। अच्छी तरीके से रोडों को बनाने का काम किया जा रहा है। और जितने भी सारे टनल्स हैं जहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी, प्रधानमंत्री की जहाँ से गाड़ियाँ गुजरने वाली हैं, वो एक एक टनल को काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश किया गया है। साथ ही साथ में बात की जाए लाल किला हो या फिर और कोई सी इमारत हो, तो सबको काफ़ी अच्छी तरीके से वॉशिंग की गई है। एंड साथ में एक चीज़ आप सभी को और बता दूं मैं कि पूरा दिल्ली हाई सिक्योरिटी अलर्ट रहने वाला है। 8, 9, 10 यानी कि ये 3 डेट होने वाली हैं। 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर रात को ठीक 12 बजे सारे ही रूट्स बंद कर दिए जाएंगे। प्रगति मैदान के जितने भी आसपास के हैं, इंडिया गेट के डेफिनेटली हर सर्कल्स बंद होने वाले हैं। तो जितने भी सारे ऑफिसेज जाने वाले लोग हैं उन सबको दिक्कत होगी। दिक्कत क्या? छुट्टी मनानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया है कि प्राइवेट ऑफिसेस हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिस हो, सब बंद रहेंगे। प्राइवेट स्कूल्स हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हो, सब बंद रहेंगे। कॉलेजेस सब बंद रहेंगे। इमरजेंसी सेवाएं लगातार चलती रहेंगी। उनको एक सेपरेट रोड डिवाइडर कर दिया जाएगा कि आप यहाँ से आना जाना कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी सब एम्बुलेंसेस वगैरह होंगी, क्योंकि इमरजेंसी तो भाई सभी के साथ में है, तो डेफिनेटली उनके लिए एक अलग से रास्ता दिया जाएगा। और जब स्पेशल प्रधानमंत्रियों का राउंड होगा तो उस टाइम में एम्बुलेंस भी अपना रास्ता काट के जाएगी, घुमा के लेके जाएगी। एंड साथ में जितने भी हेलीकॉप्टर्स होंगे वो सब काफ़ी अच्छी तरीके से नज़र रखेंगे। इसके अलावा ड्रोन छोड़े जाएंगे जो अपना काम बखूबी करेंगे। एंड फोर्सेस भी ज़रा सुन लीजिए, पुलिस वालों से लेकर के आर्मी के जवान हो, फौजी के जवान हो, BISF वाले हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर CISF वाले क्यों ना हो, सारी फोर्स से काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहेंगी। वहाँ पर कोई परिंदा भी पर ना मार सके, क्योंकि आखिरकार 20 देशों के प्रधानमंत्रियों की सेफ्टी का मामला है भाई। और अगर खुदा ना करे कि किसी भी प्रधानमंत्री के साथ में कोई ऊंच नीच हो गई ना, तो पूरा टूरिज्म डिपेंड है यहाँ पर, पूरा टूरिज्म बंद हो जाएगा। इसलिए अगर देश की, किसी भी देश की GDP आपको बढ़ानी हो तो वहाँ पर टूरिज्म का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी तक हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है टूरिज्म के मामले में। अलग अलग देशों से लोग आते हैं अपनी एक्साइटमेंट को लेकर के और काफ़ी खूब खर्चा पानी करते हैं। इससे अपनी GDP के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एंड साथ में एक चीज़ और बताऊँ, GDP से मुझे याद आ गया, जितने भी सब 20 देश बैठेंगे आपस में G20 की मीटिंग करने, कुल मिलाकर 85% GDP इन सबके हाथ में होना है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो और कोई से छोटे मोटे नेता बेता हो, इन सबके हाथ में 85% GDP है पूरे 20 देशों की। अब यहाँ आपस में डिस्कशन किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सभी को बता दूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, हमारे देश से लेन देन होता है या फिर हम दूसरे देश से लेन देन करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। एंड साथ ही साथ में जितनी भी एयरलाइंस जाती हैं हमारे देश से बाहर, या फिर करेंसी एक्सचेंज होता है, आप XYZ जितना भी सब हम बिजनेस करते हैं बाहर के देशों से, या फिर और कोई हमारे बाहर के देशों से काम निकलते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपस में डिस्कशन किया जाता है। एंड जितना हमारा GDP को किस तरीके से मेंटेन रखना है, अपने देश के अंदर क्या क्या करना है, एक दूसरे का राय मशवरा होता है। कुल मिलाकर G20 में, जो कि प्रगति मैदान पर होगा, सिर्फ और सिर्फ यही पूरा डिस्कशन किया जाएगा। सारी डिटेल्स, सारे वीडियोस हम सभी के सामने आते रहेंगे और हम आपसे शेयर करते रहेंगे। फिलहाल ये हमने छोटा सा विजिट किया था प्रगति मैदान में, जो कि ये है रूट्स का हाल। और अब से कुछ टाइम के बाद ये जो सब आप रूट्स देख रहे हो ना,
ये सब रूट्स बंद होते हुए नजर आएंगे। कोई भी आम पब्लिक यहाँ नहीं जा सकती। सिक्योरिटी होगी चारों तरफ। जब प्रधानमंत्री रूट्स पर ट्रैवल कर रहे होंगे उस टाइम तो खास तौर से कोई जा ही नहीं सकता। और बाकी अगर आपको इमरजेंसी हो, वैसे कुछ टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली 3 दिन के लिए सब कुछ ब्लॉकेज हो जाएगा। बस कुछ रूट्स ब्लॉकेज कर देंगे, बाकी इसके अलावा आप अपना रास्ता घुमा के चले जाओ अगर इनकेस इमरजेंसी है तो, वरना वैसे जाना अलाउ नहीं है। इसलिए स्कूल, कॉलेजेस, दफ्तर सब कुछ भाई बंद कर दिया गया है। बाकी जो खाने पीने का सामान है जो हम तक पहुंचेगा, क्योंकि 3 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रेश खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए उन सब का आना जाना वो रेगुलेशन में चलता रहेगा। जितनी टेम्पो की सर्विसेज हैं वो सब लगातार चलेंगी, मगर वो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली चलेंगी। इसके अलावा बात की जाए मेट्रोज़ की, तो मेट्रोज़ तो भाई चलेंगी डेफिनेटली, मगर जो इंडिया गेट के एरिया होंगे, प्रगति मैदान के एरिया हो गए, मैंने बताया ना 10 से 12 किलोमीटर की रेंज है, 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में ना ट्रैफिक गुजर सकता और ना ही मेट्रो गुजर सकती। वहाँ पर सब कुछ बंद किया जाएगा, फिर चाहे मेट्रो हो या जहाज़ की सर्विस हो या कुछ भी हो, टोटली कुल मिलाकर उनको पैरादारी दी जाएगी। यानी कि जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आएंगे उनको अच्छी हाई अलर्ट सिक्योरिटी दी जाएगी ताकि इससे और ज़्यादा टूरिज्म बढ़े। तो ये था G20 को लेकर के फुल डिटेल, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा 8, 9, 10 ये 3 डेट पूरी दिल्ली डेफिनेटली बंद रहने वाली है। अब देखना ये होगा कि कौन कौन से हिस्से खुले रहेंगे। वैसे अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, जैसे जैसे अनाउंसमेंट होती रहेगी वैसे वैसे हम सुनते रहेंगे। और इसके अलावा जितनी भी सब अपडेट्स होगी वो लगातार आप सभी से शेयर की जाएगी। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर।